हुकूमत बीजेपी यहाँ कुछ नहीं कर सकती। वो सिर्फ बेवकूफ बना सकती है, जाहिल बना सकती है, नशेड़ी बना सकती है, माफिया बना सकती है। इस मुल्क को बेहतर नहीं कर सकती है। ठेकेदार बाहर के, एक क्लास का ठेकेदार जम्मू कश्मीर में कोई नहीं है, और जो एक था उसके पीछे भाजपा पड़ी है। इनको सबलेट पे ठेका मिल रहा है। ये तो अनपढ़ और जाहिलों की जमात, शराब पे बने हुए लोग हैं। ऑटो जो ला रहे हैं, एक एक आदमी ने 20-20 ऑटो लिए हैं और उनमें बिहारियों को बिठाकर वो चला रहे हैं, और उसका ठेकेदार भी अडानी है। इन्होंने देश को बेड़ा गर्क कर दिया। अब जम्मू कश्मीर में क्या करेंगे। हाल ही की असेंबली में दंगल हुई थी, लेकिन उस दंगल के बीच अगर देखा जाए, एक ऐसे एमएलए है जिन्होंने कुछ ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया था जो लग रहा था कि गुस्सा अंदर से बहुत ज्यादा है। और आज फाइनली आखिरकार मुलाकात हो ही गई। महराज मलिक, वन एंड ओनली फ्रॉम आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी से पहले एमएलए है जम्मू कश्मीर से जिन्होंने इलेक्शन जीत लिया। और वाज़ेह रहे, महराज जी वो है जो सोशल मीडिया पर लोगों से गुजारिश करते थे कि जनाब आइए, मेरे अगर आप चाहते हैं बदलाव लाना तो मेरा साथ दे, मुझे किसी के पैसों की जरूरत नहीं, आप अगर आवाम अगर मदद करना चाहती है तो वो सामने आ जाए। लेकिन महराज को जो है आवाम ने मैंडेट दिया इस चीज के लिए, जो महराज बतौर सरपंच काम कर चुके हैं। लेकिन डीडीसी माफी चाहेंगे। लेकिन अब महराज मलिक हमारे साथ मौजूद है। महराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मुबारक हो आज, क्योंकि पहली बार मुलाकात हो रही है आपसे। जिस तरीके से आवाम ने मैंडेट दिया, एक्सपेक्टेशंस थी, मैं खुलकर बात करना चाहूंगा। एक्सपेक्ट किया था कि लोग मैंडेट देंगे? हाँ, भरोसा था। लोगों के लिए लड़ता था तो लोगों का ही मैंडेट होना चाहिए था। लोगों ने ही देना था, अपने लिए देना था। आज भी मैं उस मुकाम पे खड़ा हूँ जहाँ से आवाम का बोझ ढो रहा हूँ, आवाम की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि लोगों की उम्मीदें तो होनी चाहिए थी। जब लड़ाई लोगों की थी तो उम्मीद किस पे कर? महराज के दिमाग में क्या चल रहा है अभी, चूंकि 5 साल सरकार रहने वाली है? क्या कुछ महराज ने देखा है जिसको महराज आगे बदलना चाहता है? हाँ, देखिए, बस वक्त का इंतजार है। सरकार खामोश है। हमारी खामोशी ज्यादा देर नहीं रह सकती है। चुप्पी तो हम उतनी साध नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें लोगों को है बदलाव की। और आपने देखा होगा, हमारे अलावा भी लोगों ने बहुत वादे किए हैं। ख्वाह कोई भाजपा का एमएलए हो, कांग्रेस का हो, एनसी का हो, कोई भी एमएलए हो, बोला उन्होंने बहुत कुछ है। लेकिन महराज ने भी अपनी आवाम से बहुत सारी बातें की है, बहुत सारे वादे किए हैं, बदलाव की उम्मीदें दिखाई है। अगर नहीं होगा, महराज तो बोलेगा पूरी ताकत से, वो नहीं होंगे, लेकिन महराज अपने उस बात पे कायम दायम आपको दिखेगा। जहां पे महराज जाते हैं, काम करते हैं, किसी को देखते तो ऑन ईयर क्या जो है वहां पर जाते हैं, कारण क्या है उसका? देखिए, लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ। देखिए, अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल कुछ लोग गलत करते हैं। मैं एक अच्छा इस्तेमाल कर रहा हूँ, लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ, डेवलपमेंट दिखा रहा हूँ कि अगर आपको कहीं ऐसा लगता है तो आप कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं उसे दिखाऊंगा नहीं तो शायद बहुत कम लोग उस बात को जान पाएंगे। हम चाहते हैं, जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि इसे दुनिया देखे, बहुत सारे लोग देखें। मैं भी चाहता हूं कि मेरे काम को हर कोई देखे और जिससे अच्छा लगे, और वो उस काम को वैसे दोबारा अगर ऐसा कहीं पे हो तो वो उसे भी ठीक करवाने वाला बन सके। वॉइस ऑफ कश्मीर पे जितने भी हमने आपके इंटरव्यूज चलाए, बाइट्स चलाए, चाहे हाल ही के असेंबली सेशन की बात करी, तो वो भी तो लाखों ने देखा और हर एक जो है अप्रिशिएट करता है। तो क्या वो चीज महराज को ज्यादा मोटिवेट करती है? हाँ, देखिए, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, लोगों के वो जो बातें होती है वो भी देखता हूँ। और कुछ लोगों को मेरे से तकलीफ है, मेरे लहजे से, कहते हैं बदतमीजी से पेश आता है, जोर से चीखता है, चिल्लाता है। मुझे तो अच्छा लगता है जब मेजॉरिटी में लोग हमें सपोर्ट करते हैं। और एक चीज़ उन लोगों के लिए जो मुझ पे सवाल खड़े करते हैं, उनके लिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। आपने बहुत सारे माशरे में लोगों को देखा, अभी आप चल के आए सिटी से, कितने लोगों को देखा, बहुत सारे लोग, कोई भी लड़ नहीं रहा है। हर आदमी दिखता है कि शरीफ है, कोई दिखता है शक्ल से ये खराब है, लेकिन लड़ाई कोई नहीं करेगा। आम आदमी, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा या किसी को तकलीफ हो जाएगी तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो उसे उठाने के लिए आएंगे। अगर उन्हीं में से उनके बच्चे के साथ किसी के साथ खिलवाड़ हो जाए तो वो आदमी वहीं पे अपने बच्चे का रोना रोएगा, अब उसका दर्द बांटने की कोशिश करेगा। घर में हर कोई लड़ता है, चाहे कितना समझदार है, कितना सूझबूझ वाला है, कितना मुत्तकी है, कितना परहेजगार है, हर आदमी अपने परिवार के अंदर लड़ता झगड़ता है। लेकिन महराज घर के अंदर कम लड़ता है। जिस तरह से वो अपने बच्चों के लिए हमदर्दी रखते हैं, मैं आवाम के लिए हमदर्दी रखता हूँ। जब बाहर देखता हूँ तो तकलीफ होती है, और वो अंदर वाली बात जो माशरे में लोग खुद को ईमानदार कहते हैं, अच्छा दिखाते हैं, तो मैं अंदर कम और बाहर ज्यादा आम आदमी की लड़ाई लड़ता हूँ, जिससे मुझे लगता है लोगों को लगता है बदतमीज है। मुझे एक घर दिखाना जिस घर के अंदर लड़ाई नहीं है, अच्छा खासा, जिसमें माशरे की पहचान हो, बाहर माशरे में उसकी पहचान हो, लेकिन उसके घर वालों से भी लड़ाइयाँ रोज होती है। ये बात अलग है, उस बंद कमरे से दूसरे हमसाये तक बात नहीं जाती है, लेकिन माशरे में उसका अच्छा नाम है। महराज बदनाम जरूर है, लेकिन दर्द आवाम। अच्छा महराज, एक अल्फाज मुझे भी लाइन है, जिस तरीके से आपने कहा कि बदनाम जरूर है,
क्या हुआ था ऐसा? आपने एक इंटरव्यू में कहा था, जो हमने भी चलाया, उसमें आपने कहा था कि कुछ शराब बेचकर जो है मैंडेट लेने वाले लोग, अनपढ़ गवार लोग, इनको क्या पता कि यहाँ क्या चल रहा है। वो क्यों कहा था आपने? देखिए, बीजेपी के लोगों ने तो यही किया है। आपको क्या लगता है, जम्मू के अंदर पूछ लीजिए, 1000 रुपया दारू, ये वो, इसी तर्ज पे तो ये इलेक्शन लड़े हैं। आज आम आदमी के लिए लड़े ना, इन्होंने वादे किए थे। मोदी की मैंने एक वीडियो चलाई है 2014 में, उसने कहा एसपीओ के साथ इंसाफ होना चाहिए। फिर क्या बोलते हैं, वो बोल रहा था होम गार्ड के साथ इंसाफ होना चाहिए, करप्शन को खत्म करेंगे, मिलिटेंसी को खत्म करेंगे, गारंटी देता हूं। कौन सी गारंटी उसने की, मुझे बताओ ना। एसपीओ आज भी परेशान है ना। उन्होंने बंदूकें थमा दी, वीडीसीज की बंदूकें थमा दी, आपने नहीं देखा? इलेक्शन के दौरान माफिया इन्होंने चलाया। मैंने तो असेंबली में बात रखी थी, पता कर लो, आंकड़ा देख लो, किसी भी एजेंसीज को लगा लो कि इलेक्शन के दौरान कितनी बंदूकें लोगों के हाथों में थमा दी इन लोगों ने। और बंदूकें थमाने का क्या फन था? आज आवास प्लस आ रहा है। जिन लोगों को इन्होंने बंदूकें थमा दी, अगर उनके अब यहाँ गवर्नमेंट खजाने से उनको पैसा मिल रहा है, अब जिनको बंदूक दी है उनको आवास प्लस नहीं मिलेगा। ये किस किस्म की यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स को हल कर रहे हैं? कैसा इंसाफ कर रहे हैं? बंदूक थमा दी, गवर्नमेंट का नौकर बना दिया, 1000 भी देंगे, 500 भी देंगे, लेकिन आवास प्लस नहीं देंगे, उसका घर नहीं बनाएंगे। उसके घर पे भाजपा ने झंडा गाड़ दिया, झंडे में डंडा गाड़ दिया, लेकिन पोल नहीं लगाया है। उसके साथ इंसाफ, उसका घर कच्चा पक्का नहीं कर पाए। ये सिर्फ किसी एक कम्युनिटी से नहीं, इन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है। और इन जाहिलों को पता ही नहीं है, आज इन्होंने टोल लगा लिया। अब बोले 20 किलोमीटर तक, 20-20 किलोमीटर करके यहाँ पूरे जम्मू को ये खाली करवा रहे हैं। जो पैसा था, सर्कुलेशन ऑफ मनी जो स्टेट के अंदर है, वो खत्म हो गया है। ठेकेदार बाहर के, एक क्लास का ठेकेदार जम्मू कश्मीर में कोई नहीं है। और जो एक था, उसके पीछे भाजपा पड़ी है, इनको सबलेट पे ठेका मिल रहा है। ये तो अनपढ़ और जाहिलों की जमात, शराब पे बने हुए लोग हैं। आपको क्या लगता है शराब के ठेके इन्होंने गांव तक खुलवा दिए? क्या आपको नहीं लगता? शराब पीने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं, जमीन बेच रहे हैं और उस जमीन को माफिया खरीद रहा है। यही तो मैं कह रहा हूं कि लोगों के लिए इन्होंने क्या किया है। रेडी वाला बाहर का लगा रहा है, उसको कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन अंदर वाला जम्मू कश्मीर का अगर लगा रहा है तो उसे डंडे मारकर बाहर निकाल रहा है। और एक वो जो बिहारी रेडियां चला रहे हैं, उनका बाप एक ही है। वो भी मुझे लगता है कि उनका ठेकेदार भी अडानी है। मुझे लगता है कि उनका ठेकेदार, ऑटो जो ला रहे हैं, एक एक आदमी ने 20-20 ऑटो लिए हैं और उनमें बिहारियों को बिठाकर वो चला रहे हैं, और उसका ठेकेदार भी अडानी है। मुझे बताओ जम्मू के लोगों में क्या क्या फायदा इन्होंने दिया? जम्मू के लोगों ने अगर मैंडेट दिया है, अब मैं देखना चाहूंगा, चाहे शराब पे बिके, 1000 पे बिके, कम से कम अपना मुस्तकबिल तो बेहतर करवाओ। जो शराब की फ्रूटी आपने एक बार पी थी, आज वहां उस टोल से गुजरोगे तो आपको वो शराब की फ्रूटी कितनी महंगी पड़ी। रोज उसकी शराब पी सकते थे। जितना देर चलोगे, 180 रुपया जब रोज कटेगा तो आपको एहसास होगा वो शराब सस्ती थी कि ये सस्ता। आपको नहीं लगता कि जो बीजेपी जो है बेहतर कर सकती है जम्मू कश्मीर के लिए, पर्टिकुलरली जम्मू के लोगों ने उनको मैंडेट? इन्होंने देश को बेड़ा गर्क कर दिया, अब जम्मू कश्मीर में क्या करेंगे? इनकी नीयत ही, आप देखो मोटे पैमाने पे अगर आपको लोग देखेंगे ना, ये लोगों से पूछ लेना, बैगर दिल की बात बता रहा हूँ, धर्म को बेचने के लिए इनको पैसा नहीं लग रहा है। मुफ्त में धर्म को बेच रहे हैं। अभी मस्जिदों के नीचे मूर्तियां देख रहे हैं, बेच रहे हैं। इनको पता है इसमें कोई मतलब हमारा लग ही नहीं रहा है। मुफ्त में लोग देख रहे हैं, मुफ्त में लोग सपोर्ट कर रहे हैं। किसी मस्जिद को गिराकर वहां मंदिर बना दिए, या उसको विवादों में लाकर मुफ्त में धर्म बिक रहा है और उससे खरबों रुपया वो ले रहे हैं। डेवलपमेंट की उनको क्या जरूरत है? जब लोग वोट दे रहे हैं, धनाधन वोट मिल रहा है, तो धर्म का ज्ञान देकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अब मुझे लगता है जब तक ये धर्म बेचने वाले ये जो लीडर होंगे ना, लीडर जो भी है, मैं एक ही बार कह रहा हूँ, बार बार सुन लेना, लोगों को बता देना, जो भी लीडर है, चाहे मुस्लिम है या हिंदू है, उसे धर्म का ज्ञान नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा धर्म का ज्ञान एक लीडर बांट रहा है। तो मुझे बताओ कि ये बेवकूफों का टोला नहीं है। ये बेवकूफों, बीजेपी यहाँ कुछ नहीं कर सकती। वो सिर्फ बेवकूफ बना सकती है, जाहिल बना सकती है, नशेड़ी बना सकती है, माफिया बना सकती है। इस मुल्क को बेहतर नहीं कर सकती है। और ये वो लोग हैं, मैंने एक बारी कहा था असेंबली के बाहर, शायद अगर आपने सुना होगा, कि 60 साल भाजपा और आरएसएस को लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया? क्या तब हिंदू नहीं था? तब हिंदुता नहीं था? तब सनातन धर्म नहीं था? तब मंदिर नहीं थे? लेकिन इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो उनके दलाल थे। वो जो उस दौर के लोग थे, वो जानते थे कि आरएसएस और भाजपा के लोग कौन हैं, इसलिए 60 साल तक रोके रखा। जब पिछले 10 साल पहले इन्होंने देश के नौजवानों की सोच पे कब्जा किया, आप मुझे बताओ, अब हमारा दादा बोलेगा मैं कश्मीर पैदल गया हूं, आप मानोगे?
मानोगे? कश्मीर कभी लोग पैदल भी गए थे, सड़कें नहीं थी। ये हम अंदाजा कर सकते हैं, ये हमारा दिमाग घूमेगा तो अंदाजा कर सकते हैं, कभी पैदल भी लोग चले होंगे जब महाराजा हुआ करते थे। लेकिन आज अगर बच्चे को कहेंगे तेरा बाप पैदल चलता था, उसको जेब में पैसा, मानेगा? एक नस्ल आई, उनको इन्होंने बताया कि हम हिंदू हैं, हम ही हिंदू हैं, बाकी कोई नहीं है। और 10 साल से यहाँ की सोच पे कब्जा है, और तब से मस्जिदों को मंदिर, मंदिरों को मस्जिद, पता नहीं कौन कौन सा ड्रामा कर रहे हैं। सुबह हो शाम हो बस वही बात दोहरा रहे, एज रिलैक्सेशन जम्मू में मांग रहे। किसानों की बात की थी, किसान इस वक्त फिर दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। 2 करोड़ नौकरियों की बात मोदी ने की थी। जम्मू कश्मीर में कैजुअल लेबरर्स को परमानेंट करने की बात की थी। क्या कर सकते हैं? मंदिर बना सकते हैं, बस ज्ञान कौन सा देंगे जिसमें आग लगे? मतलब माइंड गेम है। सियासत जो है सोच के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और नौजवानों के मकसद को रौंदा जा रहा है, और बेवकूफ बनाने में भाजपा अब कब तक बनाएगी? 10 ही साल हो गए, यहाँ मुगल नहीं रहे, यहाँ अंग्रेज नहीं रहे, भाजपा को लगता है हम रहे। अगर जिंदा रहे तो ये भी देखेंगे तमाशा। और जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश को बदलने का बेड़ा हमने उठाया है। अरविंद केजरीवाल मॉडल है। देखिए, मैं दिल की बात बता रहा हूँ, कोई इसे माने या ना माने, चाहे 70 साल देश की आजादी को हुए हैं, मैं एक आम आदमी पार्टी से हूं, 12 साल मैंने गुजारा है, लेकिन 1 रुपया मुझे पार्टी ने नहीं दिया। मैं उस सोच के साथ आज भी खड़ा हूं। मैं समझ सकता हूं कि देश के बदलाव का हिस्सा अरविंद केजरीवाल बन सकता है, क्योंकि उसने दिल्ली जैसी राजधानी के अंदर, जो दिल है हिंदुस्तान का, उसमें उसने स्कूलों को बेहतर किया, जहां राजधानी के अंदर स्कूलों की जरूरत थी। आप मुझे बताओ, जम्मू कश्मीर के स्टेट के अंदर स्कूलों की जरूरत नहीं है। दिल्ली के अंदर अगर 3 बार वो मुख्यमंत्री बना, वहां के हॉस्टल उसने बनाए। अगर उस पर राजनीति दिल्ली की राजधानी में होती है, जहां प्राइम मिनिस्टर बैठता है, जहां मुगलों ने राज किया, तो मुझे बताओ जम्मू कश्मीर के इन पहाड़ी इलाकों में इन चीजों को क्या बेहतर कर दिया इन लोगों ने? आखिरी सवाल है महराज, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आइडियोलॉजी मिलती है? आइडियोलॉजी तभी मिलेगी जब काम करे। जो काम बेहतर करेगा, हमारी आइडियोलॉजी उसके साथ है। आपको लगता है एनसीपी देखिए, 200 यूनिट की बिजली दी है। दी कहाँ है? बोला है खाली। वो हो गया, मैंने तो अपने लोगों को बता दिया कि देना बंद कर दो, किराया नहीं देंगे हम। मैंने मजलूम को 4 साल पहले नहीं, 10 साल पहले बता दिया था कि हमारी बिजली है, हम किराया नहीं भरेंगे। आज तो मैंने ऐलानन कह दिया उनको कि आप किराया देना ही बंद कर दो, जब आएंगे तब बात करेंगे। देखिए, ये पॉलिसीज जब आवाम के हित में होगी ना, तो हमें खुशी होगी। ये जरूरी नहीं है आपका धर्म क्या है, आप किस पार्टी से है। महराज, कुछ समझने के लिए आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर मुझे लोगों ने वोट दिया, हमारा मकसद सबका एक था कि गुंडागर्दी को खत्म करना, इसलिए महराज को वोट मिला। अब अगर आप भी अच्छी सोच लेकर आते हैं तो महराज से आपको इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। जो भी आदमी आवाम की बेहतरी पे काम करेगा, उसमें भाजपा भी, मैंने कई बार कहा कि अगर रेजोल्यूशन भाजपा लेकर आएगी ना, तो सरकार नहीं मानेगी, वो आवाम के हित में होगा। मैं भाजपा के साथ खड़ा हूं। मैं आवाम का मफाद चाहता हूं, आवाम का फायदा चाहता हूं। आवाम जिन चीजों से जूझ रहा है, उस दलदल से निकालने के लिए जो भी खड़ा होगा। मैं आज, अगर ये भाजपा के लोग जाएंगे टोल को उखाड़ने में, अगर मेरी भी जरूरत पड़ेगी, महराज भी चला जाएगा। लेकिन वो तो नहीं जाएंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इनकी नीयत में खोट है, ये कहाँ जाएंगे? और आवाम की बेहतरी के लिए आप मुझे कहीं पे भी लेके जाओ, महराज खड़ा हो जाएगा। मुझे किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। सोच अच्छी होगी, आवाम के हित में होगी, तो हमें उससे कोई इख्तलाफ नहीं है। ये मेरे साथ में महराज मलिक थे, एक यंग एमएलए है, और मैं आपको कहूँ कि बड़ी स्ट्रगल के साथ में आकर इन्होंने इस इलेक्शन को जीत लिया। लोगों ने मैंडेट दिया और हमने कुछ सवाल पूछे, जवाब आप लोगों के सामने है। कन्वर्सेशन खुला है, आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते किसी नई मुलाकात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।